कहते हैं ना, देश बड़ा जातियों में बटा हुआ है। बहुत धर्मों के मानने वाले इस देश में रहते हैं। लेकिन जब कोई कुंभ चला आएगा तब उसको लगेगा कि देश में इससे बड़ी समरसता का कोई मेला नहीं हो सकता। बहुत बहुत नमस्कार। लॉ स्ट्रीट जर्नल की टीम इस वक्त मौजूद है महाकुंभ 2025 में और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ आयुष दयाशंकर मिश्र जी। सर, सबसे पहले तो लॉ स्ट्रीट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, लगातार हमारी टीम जो है कवरेज कर रही है महाकुंभ की। सबसे पहले तो दिव्य है, भव्य है ये महाकुंभ, और जगह जगह हम देख रहे हैं कि आपकी जो मिनिस्ट्री है आयुष मंत्रालय, उसके जो है कैंप लगे हुए हैं। उद्देश्य क्या है सर? मेले में आए हुए लोगों की स्वास्थ्य की चिंता करना, उनको स्वस्थ रखना, निरोग रखना। क्योंकि पूरे अगर कोई कुंभ में प्रवास करता है तो 45 दिन का प्रवास है। तो ऐसे में अगर ठंड लगे, कोई बीमारी हो, कोई असाध्य रोग वाले लोग भी, सबके मन में आस्था खींच लाती है उनको। शरीर बहुत लोगों के ऐसे होते हैं जो साथ नहीं देते। तो ऐसे में हम लोगों के मन में यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अस्पताल बनाए। 20 जगहों पे हम लोगों ने कैंप लगाया, 10 आयुर्वेद का, 10 होम्योपैथ का। ये नेशनल पादप बोर्ड, जो राष्ट्रीय औषधि पौधों का बोर्ड है, उसकी टीम आई हुई है, जो मेडिसिनल पौधों के बारे में समाज में लोगों को, इस मेला क्षेत्र में आए हुए साधु संतों को और जो तीर्थ यात्री हैं उनको जागरूक करने के लिए किस पौधे का जीवन में क्या उपयोग है, मेडिसिनल वैल्यू क्या है उस पौधों की, उसको बता रहे हैं। योग का बगल में आपने देखा कि आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने योग के लिए मोरारजी देसाई योग इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, उसकी टीम यहाँ आई है, जो मेले में जाके लोगों के बीच में कैंप कर रही, लोगों को जागरूक कर रही है, योग के बारे में योग सिखा भी रही है। सुबह से शाम तक यहाँ योग का क्लास चलता रहता है। और हमारे जो अस्पताल हैं वो रात और दिन 24 आवर काम कर रहे हैं। किसी भी वक्त किसी भी हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो चूँकि डॉक्टर भी, उनकी पूरी टीम फार्मासिस्टों के साथ, वो भी यहाँ प्रवास कर रहे हैं, रह रहे हैं। तो रहने का लाभ ये है कि फिर 24 घंटे वो आपको उपलब्ध है। अगर कोई बहुत अशक्त व्यक्ति है तो कैंपों में जाकर, जो साधु संतों के मठ मंदिरों के कैंप हैं, उनके कैंपों में भी जाकर हम उनका इलाज कर रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं। आयुर्वेद की महत्ता, होम्योपैथ की महत्ता, यूनानी की महत्ता, हम उनको योग के बारे में, नेचुरोपैथी के बारे में, प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में उनको जागरूक कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, और अगर किसी को जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, हमने आज अभी थोड़ी देर पहले पब्लिश भी करी वो न्यूज़ के पूरी कैबिनेट की वो एक तस्वीर आई कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ संगम में नहाती हुई पूरी कैबिनेट दिखी। क्या संदेश देना चाहते हैं पूरी कैबिनेट को आज? ये मेला जो है ये सामाजिक समरसता का, अनेकता में एकता का, इस देश की अखंडता को, लोग कहते हैं ना, देश बड़ा जातियों में बटा हुआ है। बहुत धर्मों के मानने वाले इस देश में रहते हैं। लेकिन जब कोई कुंभ चला आएगा तब उसको लगेगा कि देश में इससे बड़ी समरसता का कोई मेला नहीं हो सकता, जहाँ न अमीर, न गरीब, न छोटा, न बड़ा, साधु संत समाज, तो हर सारे लोग मिलकर इस अध्यात्म के इस मेले में, प्रयागराज कुंभ में डुबकी लगाने आए हैं। तो फिर ये मेला ही बता देता है कि भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत क्या है, आध्यात्मिक ताकत, कितना ताकतवर देश है भारत, कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी को ये जुटा लेगा। यहाँ 45 करोड़ लोगों के आने का यहाँ लक्ष्य निर्धारित है। तो मुझको लगता है कि वो लक्ष्य पीछे छूट जाएगा। अब तक 9 करोड़ से ज़्यादा, 9.25 करोड़ लोगों ने अब तक स्नान कर लिया है। तो कुल मिला के देश की अखंडता और एकता को बढ़ावा देने के लिए, देश की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको सहेजने के लिए, और आध्यात्मिक ताकत को और बल देने के लिए ऐसे कुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार ने मिलकर जो किया है, वो सारे संसार के लिए एक अद्भुत उदाहरण है। आपने देखा कि सनातनी और हिंदुओं के अलावा सारी दुनिया के अनेक धर्मों को मानने वाले, अलग अलग देशों के लोग, उनको आने के पीछे क्या रीज़न हो सकता है? उनके आने के पीछे यही है कि कैसे आस्था लोगों को ऐसे कठिन ध्रुव वातावरण में भी, घर से दूर, न जाने कौन कहाँ से आ रहा है। तो मुझको लगता है इसी ताकत को देखने के लिए, जानने के लिए, और बहुत सारे लोगों ने तो धर्म भी ग्रहण कर लिया है, उनके नाम भी नए निर्धारित हुए हैं। तो ऐसे लोगों को ये आस्था है जो यहाँ खींच लाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये रहे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर ऑफ आयुष दयाशंकर मिश्र जी। लॉ स्ट्रीट जर्नल के साथ मैं आदित्य शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।